तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसी वीडियो के अंदर करेंगे, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको कुछ नियम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें चित्र नहीं बना हुआ था, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऐसा चित्र आपको बनाना है जिसमें बी को आपको समकोण रखना है। अब एक बात आप नोटिस कर लीजिए, कभी भी आपको जो है साइन A, कोस A, टेन A या टेन थीटा, साइन थीटा ऐसे मान अगर आपको ज्ञात करने को बोल रहा है, तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसके अंदर एक भुजा आपसे हमेशा निकालने को बोलेगा। जैसे देखो इसमें देखो लंब दे दिया, आधार दे दिया, लेकिन कर्ण नहीं दिया, तो आपको इसमें सबसे पहले ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा तीनों भुजाओं को क्लियर करना है। जैसे कैसे, तीनों भुजाएं यहाँ पर हमारे को ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर AC जो कर्ण है वो ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले अपन जो है उसको ज्ञात करेंगे। इसका कारण यही है कि जब अपन साइन A का फॉर्मूला लगाएंगे लंब बट्टा कर्ण, तो हमारे पास में कर्ण नहीं होगा। तो कर्ण नहीं होगा तो हम जो है इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो सिंपल सबसे पहले लिखेंगे अपन आंसर त्रिभुज ABC में, ऐसा भी लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में PTO नियम से या प्रमेय से, PTO थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से पाइथागोरस का प्रमेय होता है। तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसका मतलब AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इनके बराबर रहेगा, ठीक है। तो AC का तो मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। AB का मान हमारे पास में 24 जिसका है स्क्वायर, BC का मान 7 है इसका स्क्वायर। तो देखो इनका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने पर आएगा 576, इसका स्क्वायर करने पर आएगा गुण 50, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 625 आएगा। यहाँ पर क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, AC बराबर रूट 625, और रूट 625 को अपन सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, यानी AC की जो वैल्यू है वो 25 आ चुकी है। अब देखना लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूले से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाल बट्टा कक्का। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको पहले, सबसे पहले, ठीक है। लाल बट्टा कक्का का मतलब होता है कि साइन, कॉस और टेन, और नीचे वाला अगर इनका उल्टा करेंगे तो इनके जो प्रतिलोम अनुपात होते हैं इनके विपरीत, यानी साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, उल्टा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे को साइन और कोस ही पूछा है, तो यहाँ पर देखो ज्ञात कर सकते हैं। तो AC 25 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब जब तीनों भुजाएं हमारे पास में क्लियर है, तो देखो लाल बट्टा कक्का को समझना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप देखो इसको साइन थीटा मानो, ठीक है। ये जो थीटा दे रखा होता है इस पर ही डिपेंड करता है कि लंब कौन सा लेना, आधार कौन सा लेना है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले साइन A के लिए, अगर मैं साइन A के लिए फॉर्मूला बनाऊँ, पहला साइन A, तो थीटा के सामने वाली भुजा, यहाँ पर थीटा क्या है, साइन है, साइन A है, तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, लंब बट्टा कर्ण। देखो मैं लिखता हूँ लंब बट्टा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो BC बट्टा कर्ण तो वही रहेगा AC जो हमने ज्ञात किया। तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC हमने ज्ञात किया 25 सेंटीमीटर। तो ये देखो साइन A का फॉर्मूला से हमने साइन A का मान निकाल दिया। अब उसी तरह से कोस A का भी निकाल देते हैं। तो कोस A का फॉर्मूला रहता है कि आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार यही रहेगा इसके लिए AB बट्टा कर्ण, तो AC सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो आधार कितना था, 24 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल गया। अब आप इसको देखो 7/25 भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काट देगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट का हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाले का भी निकाल देते हैं। तो सेकंड में साइन C है, तो साइन C के सामने वाली भुजा देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ पर साइन C के लिए चेंज होगी कंडीशन। ऐसे नहीं कि आप अपने मन से लगा दें, ये गलत हो जाएगा। लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। तो लंब तो इसके सामने वाली भुजा, यानी ये अब की बार थीटा चेंज हो चुका है, तो थीटा में AB आएगा लंब, और कर्ण तो वही रहेगा AC। तो साइन C में AB जो है वो 24 है, और 25 जो है हमने निकाला अभी, ठीक है। और कोस C ये रहा, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है 7 सेंटीमीटर और 25 है कर्ण, ठीक है। यानी इसके जैसा ये आ चुका है और इसके जैसा ये आ चुका है। तो कंडीशन जब चेंज होगी, जब थीटा चेंज होगा, तो वहाँ पर आपको सूत्र भी चेंज अपने मन से करना है, ठीक है।
अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर कह रहा है कि आकृति 8.13, ये आकृति 8.13 अपने बुक के अंदर बनी हुई है। इसमें tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब कभी भी आपको एक समकोण त्रिभुज दे तो यहाँ पर आपको एक भुजा इसमें नहीं दी जाएगी, तो उसको पहले ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो आंसर है ये तीनों भुजाओं पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लाल बट्टा कक्का होता है उसके अंदर कर्ण, आधार और लंब सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना समकोण त्रिभुज कौन सा है, PQR में अब PTO थ्योरम से, PTO प्रमेय से, PTO का मतलब वही पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर ये 90 डिग्री है Q वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, देखो ये आधार है, तो आधार के लिए अगर फॉर्मूला बनाना हो तो आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटने पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर तो QR का स्क्वायर तो ज्ञात करना है, और कर्ण हमारे पास में 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आएगा, लंब का स्क्वायर, लंब है माइनस का 12 स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होता है 169, और इसका होता है 144। यहाँ पर है QR, और इनमें से ये घटा दोगे तो 25 आएगा। अब देखो स्क्वायर है यहाँ पर, अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इधर आके रूट बनेगा, और हमें पता है कि 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब जो QR की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। अब जो है प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न की कंडीशन से, प्रश्नानुसार क्या है कि tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पर देखो tan p और कोट r के जो मान है हम निकाल देते हैं। पहले ही बता दिया कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो देखो लंब लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा का, और tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर देखना tan p के लिए आंसर अपन जो है यहाँ पर बनाते हैं, tan p का जो वैल्यू है tan p के लिए लंब बट्टा आधार। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, देखो थीटा के सामने वाली भुजा tan p के लिए निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, यानी लंब रहेगा ये और आधार रहेगा PQ, यानी 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर, ये तो tan p का मान। उसी तरह कोट r का मान, ये कोट r, इसके लिए कोट r का सूत्र क्या होगा आधार बट्टा लंब, तो आधार तो रहेगा ये और लंब रहेगा ये, यानी इसका भी 5/12 ही आएगा। कोट r के लिए 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों के मान जो है निकाल सकते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से tan p और कोट r का मान इसमें रख देते हैं। तो 5/12 में से 5/12 कटेगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान जो है यहाँ से लिखा मैंने, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में से समान वैल्यू घटने के बाद में क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 इसका आंसर निकलेगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।